बात कहना चाहूंगा कि कैंगन आपको हेल्थ देगा पर वेल्थ आपको आपकी लिस्ट देगी। तो मेरी स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, सो गाइज ऑल सेट, लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज का लिस्टिंग। ठीक है, सो लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मैं अब आगे पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं आगे वो वेल्थ कमाना चाहता हूँ जिससे न सिर्फ मेरी मशीन फ्री हो पर कहीं ना कहीं मुझे करियर अपॉर्चुनिटी मिले, वो सारे सपने पूरे हों जो हम एक कंपाउंडिंग एफर्ट की जो हम बात करते हैं, वो एक जर्नी की शुरुआत हो। मतलब मैं आज तक 8 घंटे काम करते आया हूं और अब मेरा सपना है कि लोग मेरे लिए काम करें। ठीक है, उसकी शुरुआत होती है लिस्टिंग से। ठीक है, लिस्टिंग से यानी अब सबसे पहला सवाल, एक बड़ा बेसिक सा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, मतलब कोई भी नया आदमी आता है, बहुत जोश में होता है, बहुत जुनून में होता है, तो वो अक्सर पूछता है, यार मुझे पता है वो 4-5 लोग हैं और मुझे मालूम है कि किस किस को मुझे अप्रोच करना है, कौन कौन आ सकता है, तो मुझे लिस्ट क्यों चाहिए, राइट। तो अब थोड़ा सा पिक्चर है यहाँ पे, ये पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ये कोई भी अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। अब ये जो हॉल सजा हुआ है कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। तो मुझे नहीं लगता है हॉल में कोई भी आपको खराबी नजर आ रही होगी, कितना खूबसूरत सा लग रहा है, पर एक थोड़ी सी कमी है इसमें। क्या कमी नजर आ रही होगी आपको? इसमें कोई बैठा तो है ही नहीं। इसमें कोई बैठा नहीं है, बहुत बढ़िया, ये खाली है, राइट। अब ये अगली पिक्चर, यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स खड़े हैं, आई थिंक आज की बेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन्स खड़े हैं, लेकिन ये खड़े हैं तो यहाँ पे क्या कमी होगी? ये रनवे पे चल नहीं रहे, शायद वही कमी है कि ये चल नहीं रहे। और चल क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनके पास पैसेंजर्स नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका बिजनेस भी इतना ही आलीशान है, इतना ही अमेजिंग है और इतना ही स्टनिंग है, बट बिना लिस्ट के वो खाली है। तो मैं क्या कहूंगा, लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये नेसेसरी है, इसको होना ही होना है, बिना इसके तो बात बनेगी ही नहीं। वो एक खाली शादी के हॉल जैसा है, एक ये खड़े प्लेन्स की तरह हैं जो दुनिया में किसी भी कोने से किसी भी कोने जा सकते हैं, लेकिन जब तक इनके पास पैसेंजर्स ना हो, जब तक इनके पास एक विजन ना हो कि जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आई होप मैं थोड़ा बता पाऊंगा कि हाँ, अगर किसी के मन में जहन में सवाल हो कि लिस्ट क्यों चाहिए, तो उसका जवाब ये है कि देखो, ये चीज अधूरी है जब तक कि आपके पास आपके लोग नहीं है। ठीक है, अब कई सवाल आते हैं, भाई कौन से लोग, कैसे लोग? तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, योर लिस्ट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स इन दिस बिजनेस। हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है सर, हमने सिर्फ पैसा लगाया है और हम यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं। मैंने कोई दुकान नहीं डाली, मैंने कोई इन्वेंट्री नहीं जोड़ी, मैंने कोई डिपॉजिट नहीं दिया, ना मेरा कोई वर्कर यहाँ पे है जिसे मैं सैलरी देता हूँ। कुल मिलाकर मेरे पास सिर्फ मेरे रिसोर्सेज हैं जो मेरे साथ आने वाले हैं और मेरे ऑफिस के, मेरे इनर्जी के सिस्टम से चलने वाले हैं। तो आपके रिसोर्सेज कुल मिलाकर के इस बिजनेस में आपकी लिस्ट है। ठीक है, और 90% लोग इस बिजनेस में इसलिए क्विट कर जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग मना कर देते हैं, वो इसलिए क्विट कर जाते हैं कि उनके पास और ज्यादा लोग नहीं होते जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी लेकर के जाएं। ठीक है, यहाँ पे हम बार बार अपॉर्चुनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक मौका। ठीक है, वो मौका जो आपको मिला, वो मौका जो आपको आगे भी देना है। ठीक है, आप किसी मौके को होल्ड करके नहीं रख सकते, ये ज्ञान की तरह है और ये एक आशीर्वाद की तरह है, ये एक ब्लेसिंग की तरह है जिसे आपको देना ही देना है। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और ऑब्वियसली आपका स्टार्ट भी इसी से होगा। ठीक है,
सो अब जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं, अपना काम करना शुरू करते हैं, तो आपके बिजनेस में आपको 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई गेस करना चाहेगा इस फोटो में कि ये किस टाइप के प्रोस्पेक्ट्स हैं? इनकी आपस में जो एक फोटो खींची है, एक दूसरे के साथ जिस तरह से बैठे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, उस हिसाब से कैसे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं? फ्रेंड्स फ्रेंड्स लग रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स। यस, क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ पे ये एक दूसरे के नोन लग रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे से डिस्कशन भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्मल तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरे टाइप के लोग जो किसी एक रीजन से, किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े होते हैं, शायद वो एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, कितना क्लोजली जानते हो, तो ये हम कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड, राइट। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हमें हमारे प्रोस्पेक्ट्स में मिलते हैं, और इन्हीं 3 कैटेगरी के लोगों के साथ हमारी लिस्ट बनती है। ठीक है, हमें अपनी लिस्ट इन 3 टाइप के लोगों के साथ बनानी है, और इन्हीं के साथ हमें काम करना है। कैसे काम करना है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, उसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि भाई लिस्ट बने तो कैसे बने, किसको उठाऊं, किसको रखूं, किसको ना रखूं, किससे बात करूं। ये बड़ा ही विचित्र सा सवाल हमारे मन में आता है। तो देखिए, बड़ा सिंपल रखना है चीजों को, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। भगवान ने आज की डेट में एक चीज सबके हाथ में दे रखी है, उसे हम कहते हैं मोबाइल। मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उन कॉन्टेक्ट्स को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमने एक छोटा सा मेथड आपको बताया, आपके पास और भी बेटर मेथड हो सकते हैं। तो एक छोटा सा मेथड है, जनरली सबके पास जीमेल जैसा ईमेल अकाउंट होता है, वहां पे आप जाएं, अपने कॉन्टेक्ट्स में जाएं, उसका एक्सट्रैक्ट लें, अपने सारे कॉन्टेक्ट्स का एक्सट्रैक्ट लें। वो जनरली एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड होता है, और वो एक्सेल फाइल का डेटा आप उठा करके एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी उसमें नाम है, जितने भी आपके उसके नाम है, वो आप एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल फाइल में डाल लीजिए। ठीक है, उस एक्सेल फाइल में जितने भी नाम आ चुके हैं आपके, मैं अंदाजा लगाता हूं कि ये कम से कम आज के जमाने में 300 से 400 से 500 तो होने ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस आप उनको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जस्ट ऑफिस के पर्पज से, बिजनेस पर्पज से आपने नाम रखे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे उनको कांटेक्ट करना है, तो आप उनका नाम हटा सकते हैं। बट जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, ऐसे हर किसी आदमी का आप नाम लिखिए। ठीक है, सो इस पे किसी का कोई सवाल कि हाँ भाई एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कैसे डंप निकाल के हम एक बेस फाइल बनाएंगे लिस्टिंग के लिए? कोई सवाल नहीं? अनम्यूट कर पा रहे हैं सब अपने आप को? विनय जी एक बार आप बता दीजिए ना, लोगों को पता नहीं होगा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये बताना होगा। ठीक है, कुछ लोगों को बता दीजिए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ अपना जीमेल खोलने की, और मैं देखता हूँ मेरे जीमेल यहाँ पे खोल के मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नहीं। विनीत जी बेटर होगा ना क्वेश्चन आंसर आप लास्ट में कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। यस, दैट विल टेक बीच में ऐसे क्वेश्चन आंसर करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप लंबा हो जाएगा बहुत। ठीक है, आई थिंक दैट मेक्स। आप पहले अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर दें। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट को लेकर किसी को पर्टिकुलरली कोई क्वेरी हो तो मैं हेल्प कर दूंगा, इसके बाहर भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब हमारी लिस्ट की शीट होगी, एक डंप आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम ए और कॉलम बी, आप देख रहे हैं कॉलम ए और कॉलम बी आपके निकल के आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप फोकस कीजिए, आपका कॉलम बी निकल के आ गया।
जिसमें मान लीजिए हमारे 300-400, मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडर रखा हुआ है, ठीक है, तो आपके 300-400 नाम निकल के आ गए, ठीक है। अब आपको उन 300-400 नाम के आगे ये हमारे प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, कौन है? विनय आप म्यूट कर दो यार सबको। मैं कर रहा हूं लेकिन वो आई थिंक ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अब कॉलम डी की तरफ ध्यान दीजिए। सी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ जब हम डेमो के लिए लोकेशंस वगैरह देखते हैं तो ये भी एक थोड़ा सा वैल्यू ऐड है। आप लोकेशन भी रख सकते हैं, बड़ा आसान हो जाता है इससे ये समझना कि आदमी कहाँ पे है, दिल्ली में है, मुंबई में है, देहरादून में है, कहाँ पे है, ठीक है, नोएडा में है, गाजियाबाद में है। तो आपके लिए वो एक रेफरेंस, अच्छा रेडी रेफरेंस है, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन आप इसे वैल्यू ऐड रख सकते हैं, ठीक है। सी कॉलम में जो हमारा लोकेशन मेंशन है, उसके बाद हमारा डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम और जी कॉलम है, जो हमें कैंगन में सिखाया गया है कि हाँ ये कॉलम्स हमें रखने ही रखने हैं, जिसके बेसिस पे हमारा अगला एच कॉलम प्रायोरिटी निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डी कॉलम में रखा है HWC, ई में रखा है अफोर्डेबल, और एफ में रखा है सेल्फ स्टार्टर, और जी में रखा है नीड, ठीक है। तो जब हमारा डी कॉलम हम डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने जो भी मेरे नाम है यहाँ पे, ये जो मैंने नाम लिखे हैं, इन नाम को मैं एच यानी हॉट कहूं, डब्ल्यू यानी वार्म कहूं, सी यानी कोल्ड कहूं, क्या कहूं? तो भाई ये बड़ा ही आसान है, जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी आप उससे को रिलेट कर सकते हैं। हॉट वो लोग हैं जो जिनके साथ आपका बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, ठीक है, जिनके साथ आपकी एक दोस्ती है, जिसके आपके साथ ब्लड रिलेशन है, जिसका आपका बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फास्ट फ्रेंड्स हैं, कई सालों का रिलेशन है, पड़ोसी हो सकते हैं, बहुत नजदीक पड़ोसी हैं, आपका हंसना खेलना गाना खाना पीना सब उनके साथ है, वो सब आपके हॉट मार्केट हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप इनकी डिसीजन मेकिंग में हमेशा मदद कर सकते हैं, ठीक है। ये हॉट वो लोग होते हैं। वार्म लोग वो होते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा एक अच्छा संपर्क है, लगभग और डेली का ही संपर्क है, हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। लाइक आजकल बड़ा इजी एग्जांपल है देने के लिए, फेसबुक पे हम लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की खुशियों में उनको विश करते हैं, वो हमारे वार्म हो सकते हैं। लेकिन उनको हम कोई अच्छी चीज बता सकते हैं, बट उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वो अपने डिसीजन अपने बेसिस पे लेंगे, हम सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं डिसीजन लेने में, और उनको फैक्टर्स बता सकते हैं कि ये गुड है, ये नॉट गुड है। तो अपने हमारी कितनी वो इज्जत करते हैं, कितना वो हमें मानते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने डिसीजन वो लेंगे, पर अपनी राय से लेंगे। कोल्ड में वो लोग आएंगे जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, जिनका हमारा एक अच्छा संपर्क है, हाय हेलो है, ठीक है। बाकी शायद ही हम उनकी लाइफ में कोई ज्यादा इंटरफेरेंस कर सके, जैसे हमारे कलीग्स हो गए, हम किसी कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ कम्युनिटी में मिलने वाले लोग हो गए, क्लब में जाते हैं क्लब में मिलने वाले लोग हो गए, हम खेलने कहीं जाते हैं तो एक फुटबॉल टीम क्रिकेट टीम में बाकी के वहाँ के मेंबर्स होंगे जो एक दूसरे के मतलब मेरे फ्रेंड के जरिए मुझे कहीं से मिले। ऐसी 3 कैटेगरी के लोग हमारी लाइफ में होते हैं, जो हर आदमी हमारे यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, लिस्ट बनाते टाइम जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो ये कि जब भी आप लिस्ट बनाएंगे, इस वक्त जब आप डी कॉलम पे काम कर रहे हैं, आप कभी नहीं सोचेंगे कि ये आदमी लेगा या नहीं लेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप कभी नहीं सोचेंगे ये आदमी लेगा या नहीं लेगा, आप सिर्फ ये देखेंगे कि आपका इससे क्या रिश्ता है। इस वक्त आपको एनर्जिक को साइड में रखना है, कैंगन को साइड में रखना है, कैंगन को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है, सिर्फ आपको अपना डायरेक्ट रिलेशन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं, अब मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा हॉट रिलेशन में आएगा, जबकि मुझे पता है कि उसने कसम उठा रखी है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, उसने कसम उठा रखी है कि भाई वो मुझसे प्रोडक्ट नहीं लेगा, लेकिन वो है मेरा हॉट और मैं उसे हॉट ही मार्क करूंगा, ठीक है। और उसके अपने रीजंस भी हैं, उसके वो चीजें काम भी करती हैं। और जो मेरा वार्म है, भले ही वो कल ही सुबह आकर के मुझसे मशीन खुद ही आकर के मांग जाए, लेकिन अगर वो रिलेशन में वार्म लगता है तो आप वार्म ही मेंशन कीजिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रायोरिटाइजेशन है, हमारी प्रायोरिटाइजेशन पूरी तरह से डिपेंड करती है कि हम इन 4 कॉलम्स में क्या डालने वाले हैं, ठीक है। और कोल्ड तो मैंने आपको समझाया है, तो हॉट वार्म कोल्ड हम उस हिसाब से एंटर करेंगे,
उसी हिसाब से डी कॉलम को भरेंगे, कैंगन के बारे में नहीं सोचेंगे। ओके, अब मूव ऑन करते हैं हम। अब अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी ब्लड रिलेशन के हमारे फास्ट फ्रेंड्स हैं वो हमारे हॉट हैं, लेकिन अक्सर हम 5-5 साल 6-6 साल से उनके टच में नहीं है, हमें एक्चुअली नहीं पता कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। देखो, हमें 4-5 सवालों के जवाब तो चाहिए ही चाहिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आज की डेट में क्या है, करंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ बड़ी ट्रेजेडी तो नहीं हो गई, उनकी जॉब्स वगैरह सलामत है, वो जैसे हंसते खेलते या जैसे संजीदा किस्म के वो पहले थे क्या आज भी हैं, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उनको कांटेक्ट करें। तो इसके लिए हमारे पास सबसे इजी तरीका होता है एक हैप्पी कॉलिंग करना। मतलब जरूरी नहीं कि उसको डेमो के लिए ही कॉल करें, जरूरी नहीं उसको अप्रोच के लिए कॉल करें, जरूरी नहीं कि उनको इन्विटेशन के लिए कॉल करें। एक हैप्पी कॉल कीजिए, नॉर्मल अपने रिलेशंस को रीबिल्ड कीजिए, उनको रिफ्रेश कीजिए, और उसके बाद कहीं किसी को एक कॉल के बाद आप डेमो के लिए बुला सकते हैं, किसी को 5 कॉल के बाद बुला सकते हैं, लेकिन पहले आपको वो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जो आपने यहाँ मेंशन किया है। खासकर ये बात लागू होती है हमारे हॉट और कुछ वार्म कैटेगरी के लोगों पे, तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा। और हैप्पी कॉल्स करने के बाद अपने लोगों को फिर से उन्हीं स्टेट में लाने के बाद जहां हमारा रिश्ता हुआ करता था, जो टॉप पे, जो जिस पीक पे हमारा रिलेशन हुआ करता था, उस रिलेशन पे उनको लाने के बाद ही अप्रोच करें। वरना अक्सर आपको पता ही नहीं होगा कि आप गेस्ट के घर डेमो देने पहुंच गए और आपको ये भी नहीं पता कि उसकी जॉब ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि उसके घर में बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, और जिसकी वजह से वो आपको सुनना तो छोड़ो, वो आपके साथ 5 मिनट तबियत से बैठ भी नहीं सकता। वहां आपका फिर हॉट रिलेशन काम नहीं आएगा। हैप्पी कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसे हम कहते हैं अफोर्डेबल। दोस्तों, अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको मशीन दिखाई और उसने 3 लाख का चेक काटा और मुझे दे दिया, या उसने फट से उठाया और स्वाइपिंग मशीन से 3 लाख डाल दिया और ले लिया। अफोर्डेबल का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अफोर्डेबल का मतलब ये है कि अगर वो इसको लेना चाहे तो क्या वो तरीका ढूंढ पाएगा जिस तरीके से वो इस मशीन को ले सकता है, यानी लोन लेना, किसी से पैसा मांगना, या फिर पैसा अरेंज करना, या फिर कुछ अपनी एफडीज तुड़वाना, मतलब कुछ भी प्रोसेस हो सकता है जिससे वो कहीं ना कहीं 2.5-3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर सकता है। अगर इसका जवाब यस है, प्लीज मेंशन यस। अगर इसका क्लियर आंसर नो है तो मेंशन नो। और अगर इसका आंसर यस और नो नहीं है, यू आर इन डाउट, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज जिसका भी म्यूट ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दे, डिस्टर्बेंस आ रही है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज यहाँ पे मे बी डाल दीजिए। मे बी से क्या होगा, जब इसकी कैटेगराइजेशन चल रही होगी, आपके सीनियर्स आपसे पूछेंगे, वो आपसे 4 सवाल करेंगे, एंड देन दे विल बी द बेस्ट जज टू मेंशन कि यस डालें नो डालें। आप फिलहाल उस चीज को वहां पे ओपन छोड़ दीजिए, ठीक है। या हो सकता है कि उसका आंसर फिर भी आप लोग नहीं ढूंढ पाए, तो डेमो के दौरान आपके दिमाग में स्लाइटली रहेगा कि आपको कंफ्यूजन है कि ये ले सकता है नहीं ले सकता, तो ये आपके सीनियर्स डेमो के दौरान कहीं ना कहीं उससे ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मूव ऑन करते हैं सेल्फ स्टार्टर पे। सेल्फ स्टार्टर का मतलब है क्या वो खुद से डिसीजन ले सकता है। उसको मशीन पसंद आ गई, उसने काम शुरू करना है, क्या वो डिसीजन ले सकता है। अगर उसने डिसीजन ले भी सकता है, लेकिन फिर भी एक ना एक बार उसको बीवी को दिखाना है, पापा को दिखाना है, किसी बेस्ट फ्रेंड को दिखाना है, तो मेक श्योर वो लोग उसके साथ पहले ही दिन डेमो में बैठे हैं। देखो, वक्त सबका कीमती है, आपका भी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा वक्त भी कीमती है, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, डेमो देने निकले, मिल गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वेल प्रिपेयर्ड इंसान ही एक अच्छी कन्वर्जन कर सकता है। तो आपका टाइम भी कीमती है, मैं सामने वाले का टाइम कीमती है तो आप हमेशा अक्सर हमारे लोग मान के ही चलते हैं। आपका टाइम कीमती है और आपके अपलाइंस का भी टाइम बहुत कीमती है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप ये कुल मिला के अगर मैं एक सादी भाषा में कहूँ तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी से डील कर रहे हैं। आपको सामने वाले का दिमाग पढ़ना है, आपको सामने वाले की करंट स्टेट को पढ़ना है, तब जाकर के आप उससे बेस्ट अप्रोच करके बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ये 4 चीजें जहां हम बात कर रहे हैं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको रिजल्ट कन्वर्जन में एक बेटर आंसर देंगे। ये एक साइंस है। अगर कहते हैं कि जैसे आपने ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाया तो आपको बॉर्डर पे कम खून बहाना पड़ेगा, आप इस बात को यहाँ लागू कीजिए।
आप अपनी लिस्ट पे इतना समय बिताइए कि जब आप वहां पे जाएं आप ऑलमोस्ट 50% जॉब अपना कर चुके हो, बाकी का 50% आपका एनर्जी के एक फुल प्रूफ सिस्टम के साथ हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नीड की। ठीक है, नीड हमारे यहाँ पे 2 हिस्सों में बंटी है। ठीक है, आप नीड में डालिए अगर उसकी नीड हेल्थ से रिलेटेड है कि नहीं, या उसकी नीड वेल्थ से रिलेटेड है कि नहीं। दोनों में से अगर किसी का भी आंसर यस है तो आप यस लिख सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कैसे, क्या किसी उसके घर में, देखिए अगर आपकी हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, आप उसके टच में हैं, तो कहीं ना कहीं जिक्र आता है। जब आप हेल्दी कॉल्स करते हैं, हैप्पी कॉल्स करते हैं, तो आपका जिक्र आ जाता है कि भाई हर घर पे चल क्या रहा है, सबकी तबीयत वगैरह सब दुरुस्त है कि नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको पता है कि वो डायबिटीज से परेशान है, वो ब्लड प्रेशर से, हाइपरटेंशन से परेशान है, या फिर वो माइग्रेन से परेशान है, तो जब हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, हमारे पास सैकड़ों वीडियोस हैं, टेस्टिमनीज हैं, मैं सैकड़ों वीडियोस नहीं दिखा सकता डेमोन्स्ट्रेशन में, लेकिन अगर मुझे पहले से पता होगा उसको डायबिटीज है, तो मैं उस वक्त वो चुनिंदा वीडियोस दिखाऊंगा जो डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। यानी मैं बुल्स आई को हिट करूंगा। कब? जब आप मुझे ये इंफॉर्मेशन पहले से बता के रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर इशू घर में उसको नहीं है, उसकी फैमिली वालों को, तो वो पता करके रखिए। उस हिसाब से उसके साथ आपके, जब कहते हैं कि डेमो से पहले प्रोफाइल डिस्कस करना है, व्हाट डू मीन बाय प्रोफाइल डिस्कशन? जब भी हम कहते हैं कि अपने डेमो से पहले प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, उसका यही मतलब होता है कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं जिससे मिलने जाने वाले हो कैसे नेचर का आदमी है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। नीड की सेकंड पार्ट है वेल्थ। वेल्थ का मतलब ये कि वेल्थ किसकी नीड नहीं है, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में 1% को छोड़ के 99% लोग पैसा ना कमाना चाहते हो। तो आंसर हमेशा यस ही आएगा? नहीं, आंसर इस तरह से नहीं लिखना। पैसा तो सभी को चाहिए। नीड का मतलब है कि आज की डेट में उसकी जॉब कैसी चल रही है, क्या वो कोई नया काम ढूंढना चाहता है, क्या वो एम्बिशियस है लाइफ में, क्या वो कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्या वो सुपर एनर्जेटिक है, क्या वो हमसे ज्यादा जिंदगी में सपने देखता है, ड्रीम्स देखता है। अगर वो सारी चीजें हैं ना, तो यहाँ तो यस लिखो ही लिखो। साथ में वो चीजें यहाँ पे आगे एक रिमार्क्स का कॉलम भी है, उस रिमार्क के कॉलम में लिख के रख दो कि भाई इसने नेटवर्क मार्केटिंग की हुई है, भाई इसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, छोटा सा एक स्टार्टअप किया था इसने, एंटरप्रेन्योर की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। ये चीजें मेंशन करो, बात करने में आसानी होती है और ये चीजें कनेक्ट करती है। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू द पीपल। और आप कनेक्शंस कब करते हैं? जब सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। सिमिलैरिटीज कहाँ से ढूंढ पाएंगे? जब आपको आप सामने वाले की कोई खूबी पता ही नहीं होगी। तो आप अपने, वो कहते हैं ना कि एक गुगली फेंकिए, तभी आपका अपलाइन वहां उस पर सिक्सर मारेगा। तो ये वो आपकी गुगलीज हैं जहां पे आप रेडी रखेंगे और वो आपके गेस्ट को एकदम उसके जहन में उतर के उसके अंदर तक आपको वो बात अपनी पहुंचा पाएगा। ठीक है सर, तो ये 4 कॉलम्स अगर हमने सिस्टमैटिकली कर लिए, तो मैं नहीं समझता कि आपकी लिस्ट से ज्यादा बेटर आपके पास कोई हथियार है, या आपकी लिस्ट से ज्यादा बेटर कोई आपको मदद कर सकता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब अगला कॉलम है प्रायोरिटी का, येलो कर रखा है जिसे हमने। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी का काम किसका है? ये प्रायोरिटी का काम मैं अभी बताऊंगा किसका है। तो आपका जो भी सीनियर है वो इस प्रायोरिटी को करेंगे। कैसे करेंगे? फिल्टरिंग मैंने सेकंड कॉलम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है हॉट, वार्म, कोल्ड, अफोर्डेबिलिटी, सेल्फ स्टार्टर, नीड। जब भी मैं फिल करूंगा तो डी कॉलम में HWC में से कुछ मेंशन करूंगा। अफोर्डेबिलिटी जब मैं भरूंगा तो मैं YN या मे बी में से कुछ सिलेक्ट करूंगा। सेल्फ स्टार्टर में भी मैं YN मे बी में से कुछ सिलेक्ट करूंगा, और नीड में भी मैं YN मे बी में से कुछ सिलेक्ट करूंगा। उन तीनों पे मैं मैं अपने सीनियर को वो सबमिट करूंगा। मेरे सीनियर मेरे साथ बैठेंगे और फिर उसके बाद वो फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग में जब हम लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, पहला प्रायोरिटी 1 ढूंढने के लिए हमारे फिल्टर्स क्या क्या होंगे? हॉट होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी में यस होना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर में यस होना चाहिए, नीड में यस होना चाहिए। अगर चारों यस हैं या एक हॉट और 3 यस हैं, प्रायोरिटी 1 ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या है? अगर हॉट है, अफोर्डेबल है, सेल्फ स्टार्टर नहीं है, नीड है, यस है, तो प्रायोरिटी 2 हो गया। ठीक है, वार्म में
अफोर्डेबिलिटी तो यस है, लेकिन सेल्फ स्टार्टर में यस है, नीड में यस है, तो 3 यस है मेरे पास, लेकिन गेस्ट वार्म है, प्रायोरिटी 3 हो गया। गेस्ट वार्म है लेकिन सेल्फ स्टार्टर में नो है, बाकी 2 में यस है, प्रायोरिटी 4 हो गया। मेरे तजुर्बे में से आपको बताऊं, अगर प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 के मैं टोटल गेस्ट निकालूं, लगभग ये हमारे 35 से 40 लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई कि यही तो मैं करने वाला था, मैं तो लिस्ट ही 30-40 की बनाने वाला था। नहीं, वो नहीं करना है, आपको हर किसी का नाम यहाँ मेंशन करना है। उन 3 कैटेगरी में फॉल होने वाले हर इंसान का नाम आपको यहाँ डालना है जो हॉट, वार्म, कोल्ड में आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी बन गई। प्रायोरिटी 1 में अमूमन लोगों के 5 से लेकर 10 लोग होते हैं, उन्हीं को सबसे पहले डेमो दिखाना है। वहीं से साइंटिफिकली अब देखो, जो आपका हॉट है, जो अफोर्डेबल भी है, जिसका सेल्फ स्टार्टर भी वो खुद है, जिसकी नीड भी है, मैं उसे अच्छी चीज दिखाऊंगा और वो अच्छी चीज देखेगा, मेरी सुनता होगा, मेरी मानता होगा, तो वो कन्वर्जन ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहने वाला है वहां पे, राइट। तो इस तरह से हमारी फिल्टरिंग होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगा, आप अपने क्वेश्चंस प्लीज लिख करके रख लीजिए, मैं एक एक करके पूछ लूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2A का काम है अपने नए स्पॉन्सर्स को ब्रीफ करना कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, लिस्टिंग होती क्या है, बनती कैसे है। जैसे मैं आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सभी 2As आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उन्हें वापस जाकर के अपने न्यू ज्वाइनीज को उनको ये बताना है कि लिस्टिंग क्या होती है। ठीक है, और उनकी लिस्टिंग बनाने में अपने स्पॉन्सर्स की हेल्प करनी, क्योंकि वो नए लोग हैं, वो बिल्कुल नए, उन्हें नहीं मालूम काम कैसे होता है। तो आपके इमीडिएट 2A है या आपके ऊपर सीधा 3A है, तो कोई बात नहीं, आप 3A से हेल्प ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगली चीज है प्रायोरिटाइजेशन। जो अभी हमने फिल्टरिंग की थी, वो फिल्टरिंग का काम हमारे 3A का। आपकी लाइन में कोई 3A हो या 4 है, वो आपकी मदद करेंगे प्रायोरिटाइजेशन में। क्यों? फॉर्मूला तो आपको पता है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा वो एक डीप एनालिसिस करेंगे, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी आप दोनों के बीच में। आप थोड़ा सा, हो सकता है आपने क्लासिफिकेशन में कहीं गलती कर दी हो, वो आपका जो 3A होगा, 4A होगा, आपसे बात करके 4 सवाल इधर उधर पूछ के वो चेक कर लेगा कि आपने जो फील्ड भरे ठीक भरे हैं कि नहीं भरे, उसके बेसिस पे सिंपल फिल्टर लगा के आपको बता देगा। और वो आपके प्रायोरिटी 1 और 2 और 3 का एक पूरा सा आपका लिस्ट बना करके वो 20-25 लोग निकाल के आपको फोटो भेज देगा, या आपको आपकी टीम में जो इमीडिएटली आपको कंट्रोल करते हैं, आप जिनके साथ मिलके काम करते हैं, उनको वो ग्रुप में शेयर कर देगा, भाई ये 25 लोग हैं इस फलाने आदमी के। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मानिए कि हेम जी के 25 लोग निकले, इन 25 लोगों का डेमो करना है। ठीक है, कोशिश करें कि इस 25 लोग के बाहर ना जाएं। ठीक है, अब सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर जो टीम में होंगे, वो उन 25 लोगों के ऊपर आपका डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे। नासिर सर हमेशा ये मैसेज देते हैं कि प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के गेस्ट का ही डेमो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जितना हो सके इसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अब चॉइस इज योर्स। मैंने तो बोल दिया, मैंने तो कह दिया भाई प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 का होना चाहिए, आपके हॉट गेस्ट का डेमो होना चाहिए, वार्म का नहीं, वार्म का बाद में होना चाहिए, और कोल्ड का तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस है आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस है, आप उसे करना चाहते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्टैट्स हैं, ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमारे तजुर्बे के बेसिस पे, जो इतने सालों के तजुर्बे के बेसिस पे निकल के आए हैं कि भाई अगर हम हॉट डेमोस 15 दिखाते हैं तो उसमें से 11 लोग ना बोलते हैं, 4 हाँ बोलते हैं, सेल आती है। अगर हम वार्म के 25 डेमो दिखाते हैं तो 21 ना बोलते हैं, 4 सेल्स आती हैं। और अगर हम कोल्ड के 60 डेमोज दिखाते हैं तो 56 लोग ना बोलते हैं, 4 सेल्स आती है। तो कन्वर्जन आपने यहाँ पे देख लिया, एक आदमी को इनवाइट करना, अप्रोच करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, कितना एफर्ट वाला काम है, कितना टीम वर्क उसमें लगता है, हम सबको मालूम है। तो आपकी चॉइस है, आप 15 डेमो देकर के 4 सेल्स निकालना चाहते हैं कि आप 60 डेमो देकर के 4 सेल्स निकालना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी है। आपके सीनियर्स हमेशा आपको यही बताएंगे जो सही होगा, जिसे हम अपनी
कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। हम आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अप्रोच करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप क्या करना चाहते हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सुपर 25 फॉर्मूला। ठीक है, सुपर 25 फॉर्मूला हमें अभी नासिर सर ने कुछ ही दिन इंट्रोड्यूस किया इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला बहुत बेहतर काम करता है, आप इस फॉर्मूला को भी समझ लीजिए और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपने 80 से 100 लोगों की लिस्ट बनाई, प्राइडाइजेशन किया, ठीक है, उनको डेमो के लिए बुलाया, ठीक है, और 25 डेमो तक आप रुके नहीं, आपने लगातार 25 डेमो किए। और जैसा कि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे मिनिमम 4 सेल्स तो आएंगी आएंगी, ठीक है, तो 4 सेल्स आपकी आई, आपने फिर उन लोगों की लिस्टिंग बनाई, तो 100 लोगों की उनकी एक फिल्टर्ड लिस्ट बनी हमारी, और उन 25 डेमो हर आदमी के किए, ठीक है, उनमें से फिर हमारी 4 सेलें आई और उनके फिर हमने 25 डेमो किए। ये एक रिपीटेड सर्कल है, ये एक साइकिल है जिसे आपको लगातार रिपीट करते रहना चाहिए, इसको आपको चलाते रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सवाल है, तो मैं ओपन करता हूँ सेशन क्वेश्चंस के लिए। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू विनय सर। मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा वापस से, अगेन यू आर द नेक्स्ट मल्टी टैलेंट। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता, जिसे दुनिया को पाना हो वो पागल हो नहीं सकता। दर्शकों की तालियां जब तक कार्यक्रम में न शामिल हो, किसी कार्यक्रम का किस्सा पूरा हो नहीं सकता। तो प्लीज नाउ द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। हेम भाई आप तो शायर हो गए यार। सर आपके साथ बहुत बढ़िया। तो सर हम सवालों के लिए पीछे जो भी हमने डिस्कस किया प्रेजेंटेशन में, अगर कहीं पे आपका कोई सवाल है तो बताइए, बाकी मैं रिमेनिंग का थोड़ा सा पार्ट आपको उसके बाद कवर करता हूँ। तो पहले मैं सवाल ले लेता हूँ। क्लियर था या ऑल क्लियर हो गया? बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सर। सर काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। विनय तो विनय जी, हाँ जी सर। काफी कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत सारे लोगों को कई डाउट थे, लेकिन वो डाउट क्लियर हो गए हैं कि जो आपने लिस्टिंग बनाई है, लिस्ट कैसे बनती है वो आपने बताया है। तो काफी सारे लोगों को डाउट तो ऐसे क्लियर हो गए, क्योंकि डाउट तो थे। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है कि डाउट तो बहुत सारे थे, हमारे भी थे, कई लोगों के थे, लेकिन जब आपने क्लियरिटी दी है तो वो डाउट तो क्लियर हो गए हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर वो डाउट का पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। पर डाउट क्लियर हो चुके हैं, सभी लोगों के डाउट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट पार्ट कवर कर लेता हूँ जो मेरे को कुछ हाँ भाई कुछ कहना चाहते हैं। स्टार्ट कर दो म्यूट ऑल करके। तो सबसे पहले कुछ टिप्स मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ कि आप। हेलो, हाँ जी विनय जी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ निकी जी। हाँ, और थोड़ा सा आपसे मतलब हेम भट्ट जी की उसमें बोलूंगा कि मंजिल तो जरूर मिलेगी। हाँ, मंजिल तो जरूर मिलेगी, निकलिए तो सही। हाँ हाँ सही बात है। मंजिल तो जरूर मिलेगी, भटकिए तो सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत हवा में बढ़िया। शायरी है भैया। बस आपकी है बस। शागिर्दी का असर है। तो दोस्तों कुछ टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगा जो आपके काम आएंगी। तो आप सबसे पहले लिस्ट बनाते टाइम मेक श्योर कि आप हर किसी को इंक्लूड करिए। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि इंक्लूड करने के लिए आपको हमेशा हर किसी को इंक्लूड करना है, ठीक है, और आपको इस काम को कभी भी सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से नहीं करना। पहली बात तो अगर आप यहाँ सेलर बनने आएंगे ना तो आप सेलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने तो पहले अपनी फिलॉसफी खुद ही बता दी है कि यूजर इज द सेलर। तो कंपनी तो खुद अपनी फिलॉसफी इस बेस पे रखती है कि आप यूजर बनिए, सेलर आप अपने आप बन जाएंगे। उसी में सारा मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। यानी आपको ये मशीन
रिकमेंडेशन और सेलिंग में जो बेसिक डिफरेंस होता है सर, वो यही होता है कि जब आप रिकमेंडेशन करते हैं उसके पीछे आपका खुद का तजुर्बा होता है, और जब आप सेलिंग करते हैं तो उसके पीछे आपका कुछ मुनाफा होता है। तो सामने वाला हर आदमी समझदार है, आप किस अप्रोच के साथ उसके पास जा रहे हैं उसको समझ में आता है। तो जब तक आप अपने आप को एक सर्विंग और शेयरिंग के मोड में नहीं लाएंगे, आप रिजल्ट्स नहीं ला पाते, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशंस पसंद है, लोगों को सेल पसंद नहीं है। ठीक है, जब आप उनके सॉल्यूशन पे काम करेंगे, उनको एज अ सॉल्यूशन पिच करेंगे, तो वो आपको सेल करेंगे। तो यानी आप हर आदमी को लिस्ट में रख सकते हैं, बशर्ते आप उसको सेल ना करें, सर्व करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आपको अपनी लिस्ट सबसे पहले डायरी में बनानी है। इसके दो फायदे हैं, एक, आप अपनी डायरी को हमेशा अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप का जमाना है, कैरी करते हैं, टैब का जमाना है, कैरी करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन डायरी में बनाइए। ठीक है, और सॉफ्ट वर्जन भी उसका बनाइए, लेकिन डायरी भी कैरी कीजिए। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को, उनके पास डायरी नहीं होती और वो लोग काम कर रहे होते हैं। भाई साहब, हमारा ब्रेन इतना ज्यादा फास्ट नहीं बनाया भगवान ने कि हमें हर चीज याद रखी हो। हमारी लाइफ में ऑलरेडी 50 प्रॉब्लम्स हैं। एक डायरी मेंटेन कीजिए। मैं दिखा पाऊं तो मैंने एक डायरी मेंटेन की हुई है, मैं इसमें एक एक दिन की एक एक चीज लिखता हूँ। आप एक एक डायरी मेंटेन कीजिए, जिसमें आप लिखिए, लिस्ट लिखिए, और भी जो जो आप काम कर रहे हैं, जो डेमोज दे रहे हैं, वो भी लिखते रहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि आप लगातार अपनी डायरी अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है जिस दिन आप लिस्ट बनाने बैठे उस दिन आपको सारे नाम याद नहीं आए, लेकिन धीरे 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 जैसे आपने देखा, अच्छा यहाँ तो डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा यहाँ तो आर्किटेक्ट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा भी तो एक आर्किटेक्ट जानने वाला है, फट से उसका नाम लिख लिया। तो आप लगातार उसको अपडेट कर सकते हैं अपनी डायरी को। ठीक है, और कभी भी जब लिस्ट बनाएं, मेक श्योर कि आप अकेले ना बनाएं, अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, किसी की गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, भाई के साथ बैठ करके बनाइए। क्यों? क्योंकि आपके जहन में कभी कभी होता है क्लिक ना करे चीजें, तो वो आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। हाँ यार, एक वो भी है, वो भी कर सकता है, अरे हाँ वो इन चीजों में बहुत सही रहता है, मैं उससे मिलता हूँ। तो आप इस तरह से अपनी डायरी में और बेटर नाम डाल पाएंगे। ठीक है, कभी भी प्री जज मत कीजिए। प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा नहीं करेगा। बिलीव मी, जिस आदमी पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा वो नहीं कर पाएगा, और जिस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं होगा शायद वो वंडर्स कर जाए। ठीक है, प्री जज करके बिल्कुल नहीं चलना। और ठीक है, और साथ ही साथ में अपने से बड़े सपने रखने वाले लोगों को